हाँ भाई, क्या हालचाल। सब बढ़िया। सब बढ़िया है क्या? आवाज आ रही है हमारी? कहना मुझे हमारी आवाज आ रही है। अगर हा, अगर हमारी आवाज आ रही है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप वन लिख दो, ठीक है। अगर साफ साफ हमारी आवाज आ रही है तो कमेंट बॉक्स में वन लिख दो। और जल्दी से आप लोग क्या कर लो, क्लास को कर दो शेयर। क्या कर दोगे? क्लास को जल्दी से कर दो शेयर, ताकि जो भी बच्चे क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाए और हम पढ़ाई शुरू करें, ठीक है ना। आज नो ज्यादा बातचीत, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। फटाफट फटाफट सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए, क्लास अब शुरू होने जा रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, प्रणाम। चले शुरू किया जाए। तो कल हम लोग भाई क्या पढ़ रहे थे, आपको याद है? कल हम लोग मैथिली का जो गद्य खंड है ना, उस गद्य खंड के चैप्टर 2 का क्या नाम है? राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ठीक है ना। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा की राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शुरू किए हुए थे, जिसमें हम कल परिचय पढ़े हुए थे। परिचय में हम लोग लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, और साथ ही साथ यह भी जानकारी प्राप्त किए हुए थे कि इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में आखिर मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, मेन मेन पॉइंट को समझेंगे, और एकदम बढ़िया से आप लोग क्लास में अंत तक रहिएगा, ठीक है ना। पूरा शुरू से अंत तक क्लास करना है, क्लास को बीच में छोड़ कर नहीं जाना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। और ढंग से अगर क्लास कर लेते हो ना, तो मजा आ जाएगा। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक बार रिवाइज करो, पूरा चीज याद होता जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, चले ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो भैया हमको बताना जरा, जल्दी से मुझे बताना, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। कौन है? भोलालाल दास। भोलालाल दास के बारे में पढ़े थे ना। चलो हम लोग मैथिली पढ़ने जा रहे हैं, तो मैथिली भाषा का प्रयोग कर लें, ज्यादा अच्छा, ठीक है। चलो, तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छे भोलालाल दास। ये छथिन भोलालाल दास। पढ़ने रहिए। जन्म कतऽ भेलै? दरभंगा जिला के कसरोर गांव में। कहिया भेल छलै? 1897 में। पिता के नाम की छलै? चुआलाल। माता के नाम की छलै? सकलवती। प्राथमिक शिक्षा कतऽ भेलै? महिषी। महिषी कतऽ छै? सहरसा में, ठीक है ना। बीए कतऽ से केलखिन? टीएनवी कॉलेज कतऽ? भागलपुर से। और एलएलबी कतऽ से केलखिन? इलाहाबाद लॉ कॉलेज से, ठीक है ना। इनकर वृत्ति की छलै भोलालाल दास के वृत्ति की छलै तो वकालती छलै। वकालती कतऽ शुरू केल? 1925 ईस्वी में लहेरियासराय दरभंगा में शुरू केने छलखिन। और इनकर मृत्यु कहिया भऽ गेलै? 1977 ईस्वी में भऽ गेलै। पढ़ने रहिए काल्हि अपना सबगोटा। ओहि के बाद भोलालाल दास के प्रमुख रचना के नाम बताओ। प्रबोध व्याकरण, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण, और सबसे मेन छलै गद्य पुष्पांजलि। छलै गद्य पुष्पांजलि, याद रखे के छै अहाँ सबगोटा के, ठीक है ना। मातृभाषा मैथिली, मातृभाषा मैथिली के असीम सेवा लेल इनका सम्मान भेटल छलै। पढ़ने रहिए कल को ना। विद्या रत्न किनका द्वारा मिलले? मिथिला साहित्य संस्कृति संस्थान दरभंगा के द्वारा मिलले। मिथिला सरोज पटना चित्रगुप्त सभा के द्वारा मिलले। मिथिला विभूति संकल्प लोक लहरियासराय दरभंगा के द्वारा मिलले। और ताम्रपत्र बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद से भेटल रहे, ठीक है ना। ओई के बाद अपना सब राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पढ़ने रहिए कि चैप्टर में की पढ़ेगी छै, पढ़ने रहिए ना। जे में विधा कोन चले? निबंध। अच्छा, दक्षिण भारत में कौन कौन भाषा बाजल जाइ छै बताओ तो दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम बाजल जाइ छै। उत्तर भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, मैथिली, ये सब बाजल जाइ छै। ये सब पढ़ने रहिए कल अपना सबोटा। आई की क्लास में अपना सब की करे बताओ। आई मेन चैप्टर के पढ़वे, और चैप्टर के पढ़े यानी चैप्टर के नाम से फिर बताओ। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, या ना छे मातृभाषा। आई अपना सबोटा अतः से पढ़ते, ठीक है। रिवीजन शॉर्टकट में करे लो। अब अतः से सर मैथिली रेगुलर चलने दीजिए। हाँ एकदम भाई चलेगा, डोंट वरी। हाँ पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? देखो आपके कमेंट बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ठीक है ना। तो आप उस लिंक के तहत आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर पढ़ाई के बाद ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो बढ़े हम लोग, शुरू करें। शुरू किया जाए, हाँ या ना? शुरू किया जाए, चलो बहुत सुंदर।
तो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले अपना सबकी जन्म में कुछ देश के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा अंग्रेज याद रखो। कुछ देश के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा अपना सबोटा जन्म एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करें। इंग्लैंड के मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा कदी छे? अंग्रेजी छे, याद रखबे। अच्छा एक बात बताओ, मातृभाषा जनी छे आ जता जन्म ले लिए और ओत जे बाजल जाय छे भाषा जे आ सीख ले लिए ने, जन्म ले लिए कतो और ओते जे भाषा आ सीखलिए वो बोले मातृभाषा। ठीक है ना। सरकारी काम काज कोई ऑफिशियल काम छे आगे आवेदन देके छे, आवेदन जे भाषा में देवे, सरकारी काम काज जे भाषा में होते वो बोले राजभाषा। और तेसर की होय छे राष्ट्रभाषा। पूरा देश के लिए एक नहीं, पूरा देश के जना अपन भारत छे तो अपन भारत समस्त भारत में कोई एहन एगो भाषा रहते जो पूरा देश के लोग ओकरा की करते, फॉलो करते, बजते, समझते, वो हो गए राष्ट्रभाषा। ठीक है ना। राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा समझ में आ गल। ठीक है। अब बात कर जाए इंग्लैंड के। अगर इंग्लैंड के बताओ, इंग्लैंड के मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के पीछे अंग्रेजी छे, याद रखबे। बताओ जल्दी से। इंग्लैंड के राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा कथी छे? अंग्रेजी। याद रखब, ऑब्जेक्टिव में पूछत। होने थे फ्रांस के, अगर वो फ्रांस के मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा कथी छे? फ्रेंच छे। देखियो इंग्लैंड, फ्रांस, फिर जर्मनी, ये सब छोट छोट देश छे। अपन एगो राज्य के बराबर, जना यूपी भेल, बिहार भेल, हरियाणा भेल, नहीं एक एक राज्य के बराबर एक देश छे। इंग्लैंड, नहीं फ्रांस, जर्मनी, समझ सके छे। तो छोट देश है ना, तो छोट देश है तो ओता के राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा सब एक ही छे। लेकिन अपन भारत में एहन नहीं छे। अपन भारत बहुत सारा राज्य के मिला के बनल छे ना, और बहुत सारा राज्य के मिला के बनले जेके कारण की छे तो बहुत सारा विभिन्नता पायल जाय छे। धर्म, विभिन्न धर्म के लोग रहे छे, जने छे विभिन्न जाति के लोग रहे छे, विभिन्न भाषा बजे वाला लोग रहे छे। ते द्वारे अनेक प्रकार के भाषा बजल जाय छे, जेके कारण सबके मातृभाषा कथी छे? अलग अलग छे। राजभाषा सो अलग छे, राष्ट्रभाषा छेबे नहीं करे। अपना सब गोटा ए चीज के ए चैप्टर में जानिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ चलिए तो आगे देखबे। अब बताओ जर्मनी, जर्मनी के मातृभाषा बताओ, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दीजिए जर्मन। याद रखबे। तो तीन वो बात बतलाओ, इंग्लैंड के मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा अंग्रेजी। दूसर फ्रांस के राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा फ्रेंच। और तेसर जर्मनी के मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा जर्मन। कोई दिक्कत नहीं। आगे ठीक है। देखियो भारत के मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, मतलब तीन वो देश के तो जन ले लिया, अपन भारत के बारे में कुछ बात के जन। ठीक है। देखिए अच्छा, भारत एक विशाल राष्ट्र है, जने छे भारत एक बहुत बड़ा देश है। विशाल मतलब की छे? बहुत बड़ा। कैसे ई एकटा महादेश है, यानी एकटा महादेश के बराबर छे। भारत के अपना तो देश नहीं कह रहल छे। भारत के ना अतः लेखक संबोधित करल है महादेश के रूप में, अति के रूप में, महादेश के रूप में संबोधित करल छे। कहै छथिन ई एकटा महादेश है जेमे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र ने कोई के साथ साथ मद्रास, केरल आदि भिन्न भिन्न राज्य, इंग्लैंड आदि देश तुलना में छे। यानी अतः के एक एकटा राज्य एक एकटा देश के बराबर छे। भारत के एक एकटा राज्य एक एकटा देश के बराबर छे। एके वजह से हम कह सके भारत देश नहीं, कथी छे? महादेश छे। लेखक अतः संबोधित करल छे। ठीक है। ये सब राज्य के मिलाकर एक विशाल भारतीय संघ, एक विशाल भारतीय संघक एक पैघ राष्ट्र, पैघ मतलब बहुत बड़ा राष्ट्र संगठित भेल छे। ठीक है ना। अब देखियो भाषा सब में दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कौन भाषा बाजल जाय छे? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। कहले बतलेनो। उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, बंगाल, मैथिली, हिंदी आदि बड़ उन्नत प्रशस्त भाषा छे। यानी ये सब बहुत ज्यादा बाजल जाय छे। दक्षिण भारत में मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, मैथिली, ये सब भाषा बहुत ज्यादा बाजल जाय छे। भोजपुरी। ठीक है ना, एमे कोनो दिक्कत? अभी तक जे बतेलो, बताओ एमे कोनो तरह के दिक्कत? अगर इतने समझ में आ गया
एक मिनट प्यारा सा दिल बना दो बीच वहां से, ठीक है, जल्दी से। इतने समझ में आए सबूत आगे नहीं आया समझ में? सर मैथिली में पत्र लिखना सीखा अभी तक टाइम છે ને की समझ में नहीं ले बताओ। भारत एक विशाल देश है, भारत भारत एक विशाल देश है जेमें हर एक राज्य एक देश के बराबर है और बहुत बड़ा देश है जेमें विभिन्न जाति के लोग छे, विभिन्न धर्म माने वाला लोग छे, विभिन्न भाषा बाजे वाला लोग छे, जय के कारण ए देश में बहुत सारा कथी छे विभिन्नता छे। अतः ई नहीं कहबे कि एकटा मातृभाषा छे, जेना इंग्लैंड के मातृभाषा कथी छे अंग्रेजी, बताओ कहू तब भारत के मातृभाषा की छे कह सकबे नहीं, सब क्षेत्र में अलग अलग छे। अपना मिथिला में मातृभाषा मैथिली छे, मुंबई में मराठी छे, आरा तरफ चल जाओ तो भोजपुरी छे, तो सबके मातृभाषा अपन अलग अलग छे अपना देश में, चाहिए ना। कोई दिक्कत समझ में भी गए? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इतने तक समझ में आबि गेल तो आगे बढ़े छी की देखियो आगे 1947 ईस्वी ईस्वी तक पर्यंत भारत वर्ष पराधीन छे। कथी पर्यंत पराधीन मतलब बुझे छे गुलाम। 1947 ईस्वी तक भारत कथी छे गुलाम छे, अंग्रेज के अंग्रेज निवेश बना के अपन भारत के रखने चले कहिया तक 1947 ईस्वी तक। 1947 ईस्वी में अपन भारत कथी हुई छे आजाद हुई छे, ठीक है ना। अंग्रेज एक अधिपति छला, क्या कहे छे अंग्रेज एकर मालिक छला, हमरा सबके मालिक के चल अंग्रेज, ठीक है ना। वो अपना अंग्रेजी भाषा के भारतक राजभाषा बनौले आ शिक्षकों के माध्यम नहीं शिक्षक माध्यम में मुख्यतः अंग्रेजी रखल गए। यानी जब अंग्रेज अपन देश के गुलाम बने हुए चले तो उ अंग्रेजी की कथी बनल के राजभाषा, यानी जे भी काम काज हो चले वो अंग्रेजी में ही हो चले। कोनो ऑफिशियल कार्य होते ना जना आवेदन लिखना भेले या अन्य कोई काम ऑफिस के काम ले तो वो अंग्रेजी में ही हो। साथ साथ शिक्षा में भी वो अंग्रेजी ज्यादातर बढ़ावा दी छथिन, यानी पढ़ाई लिखाई जो करवावे छथिन स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह में वो अंग्रेजी के ही अंग्रेजी के माध्यम से ही अतः के बच्चा के की करे छलखिन शिक्षा दे छलखिन तब तक जब तक अपन देश अंग्रेज के गुलाम छे, ठीक है। सर थोड़ा छूट गया सर, पढ़ते हैं तो 100% समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो जो छूट गया है ना तो ध्यान देना, छूट गया है तो कल का अगर क्लास छोटा हो तो टाइम निकाल करके उसको कर लेना, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। और शुरू से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। कभी भोज खाने जाते होगे ना, जाते ही होगे भोज खाने, तो भोज खाने जाओगे ना तो सबसे पहली बार तुम जो बैठोगे, सबसे पहली बार जो भोज करता है वही भोज का स्वाद अच्छे से बता पाएगा कि खाना कैसा बना था, ठीक है ना। 2 बार 3 बार जब भोजन हो जाता है ना, मान लो 2 3 बार कहते हैं ना तोड़ कहे गाँव घर में कि एक तोड़ हो गए दूसरा, यानी एक बार आदमी खा लिया फिर दोबारा बार बैठा लोग तिबारा बैठा, तो इस तीसरा बार में जब लोग बैठता है, चौथा बार में जब बैठता है ना तो भोजन का स्वाद लगभग खत्म हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि हर कुछ मिक्स हो जाता है ना, और साथ ही साथ अलग अलग चीजों से उसको निकाला जाता है जिसके कारण भोजन का स्वाद पहले की तरह नहीं रहता। तो वो व्यक्ति से पूछा जाए कि भोजन कैसा बना तो वो सटीक जवाब नहीं दे पाएगा। तो वही है पढ़ाई, अगर तुम शुरू से करोगे ना तो शुरू से करोगे तो तुम सटीक दे पाओगे, तुम्हें सटीक समझ में हर कुछ आएगा। लेकिन बीच में पकड़ोगे ना तो फिर सटीक नहीं हो पाएगा, इसलिए शुरू से क्लास किया जाए, ठीक है, पूरा क्लास करो, बीच में क्लास छोड़ करके जाया मत। अच्छा चलो ठीक, हाँ देखो चैप्टर के हम पूरा मेन मेन पॉइंट लिए तुम्हारा, ठीक है, इस चैप्टर का जो ना मेन मेन पॉइंट जो समझाने हैं उस पॉइंट को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम पूरा बुक यहाँ ले आए हैं, कुछ कुछ पॉइंट हम इसमें छांटे हैं, जो मेन मेन पॉइंट है ना वही बताते हैं, ठीक है ना। बाकी आप किताब पढ़ो, किताब पढ़ोगे हर कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना, और जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे, ठीक। चलो आगे आते हैं। तो 1947 ईस्वी में चाणक्य अपना सब भारतवर्ष के प्रधीन चले, भारतवर्ष का नहीं चले प्राधीन, प्राधीन मतलब गुलाम, गुलाम यानी दोसर के अधीन चले, ठीक है ना। अंग्रेज एक अधिपति और अंग्रेजी
भाषा में भारत के राजभाषा बनौले और शिक्षकों के माध्यम में, शिक्षा के माध्यम में भी, यानी शिक्षा जो छे वो हमें अंग्रेजी भाषा रखलखिन। मुदा स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में नेता लोग सात सुंदर पारक नहीं विदेशी भाषा के राजभाषा, नहीं राष्ट्रभाषा, नहीं शिक्षा, नहीं लोक शिक्षा माध्यम माध्यम लेल उपयुक्त बुझलखिन। लेकिन जब देश आजाद हुए, जब देश की भेले आजाद हो, याद नहीं करेगे छे, समझे के छे, ठीक है ना, माइंड में सेट करेगे छे। देखियो जब देश आजाद भेले, अंग्रेज जब तक देश के गुलाम बना के रखने चले, तो जब तक अंग्रेज देश के गुलाम बना के रखने चले तब तक की सीन चले, तो वो अपना ही अपन भाषा के हमरा ऊपर जबरदस्ती थोपने चले, ठीक है ना। उनकर भाषा कथी चले अंग्रेजी। लेकिन जब देश आजाद भेले तो अपन भारत के जो नेता लोग छलखिन ना, ई सात समुद्र पार, चूंकि इंग्लैंड अपना भारत के सात समुद्र पार छे, तेरा कहे छे अपन भारत के नेता लोग ना ई सात समुद्र पार यानी अंग्रेजी भाषा के कहलखिन नहीं तो हम मातृभाषा अपनेबे, नहीं हम राजभाषा अपनेबे, और शिक्षा के माध्यम में भी अगर इस्तेमाल नहीं करबे, यानी भारत के नेता ठुकरा दिल के अंग्रेजी के। बताओ ई काम निक केलकै या खराब केलकै अपन भारत के नेता सब, बताओ तो। अब अहाँ से एक राय ले चाहे छी कि अपन भारत के नेता सब ई अंग्रेजी भाषा के कहलखिन नहीं हम राजभाषा बनाएब, नहीं हम राष्ट्रभाषा बनाएब, हम मातृभाषा तो बनेबे नहीं करब, एकरा ठुकरा दिलखिन। बात सही केलखिन या गलत, बताओ तो एक बेर अहाँ सब। सर आपको मेरे भाई जी पहचानते हैं, आपके भाई जी का नाम क्या है मेरे भाई? भैया दूसरा चैप्टर का किताब पढ़क ना, दूसरे चैप्टर भर रहा छे। निक केल के, चलो बहुत सुंदर, निक केल के ना। अपन संस्कृति के नाम बढ़ेबे, दोसर के संस्कृति के क्या बढ़ेबे? अपन संस्कृति, अपन कल्चर छे, परंपरा छे, ओकरा आगे बढ़ावे के छे। अना अगर ओकरा अगर हम मातृभाषा अपना लेतिए, राष्ट्रभाषा अपना लेतिए, राजभाषा अपना लेते, तो अपन सबके मातृभाषा अपन आई मैथिली नहीं पढ़ते रहती रहे, तब अपना आंचू फांचू खांचू करते रहती रहे, नहीं। ये जरूरी छले कि अपन भाषा के अपना लेते। खैर अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, आज के डेट में अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनबे अपना सब पढ़बे, आगे पढ़बे चीज के, ठीक है। खैर चलो, हाँ तो देखियो महात्मा गांधी के अतः बहुत बड़ा योगदान है, महात्मा गांधी के बहुत बड़ा योगदान है, अगर ध्यान से आप, ठीक है। हाँ देखो जखन देश के आजादी के क्रम चल रहा है, जना भारत छोड़ो आंदोलन भ रहा है, पढ़बे यहाँ सब इतिहास में, भारत छोड़ो आंदोलन, सबनी अवज्ञा आंदोलन पहले चले, वैसे पहले पहले असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, किसान आंदोलन, चंपारण ओकरे कैसे चंपारण सत्याग्रह, बहुत सारा। तो जखन देश के आजादी के दौर चले चले तो गांधी जी भ्रमण करे छे, पूरा भारत देश के भ्रमण करता। आज जन्मो करे हुए पढ़बे यहाँ सब कि महात्मा गांधी ना अंग्रेज के ठीक समझे चले, अंग्रेज के बढ़िया आदमी समझे चले, ठीक है ना, अंग्रेज के वो नीक समझे चले, अंग्रेज के वो गलत नहीं माने चले महात्मा गांधी। लेकिन इनकर एगो गुरु बनलखिन, याद रख, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु याद है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये चल गए ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहलखिन कि महात्मा गांधी के कि गांधी तुम ना जाकर के पूरे भारत का तुम एक बार यात्रा करो, और यात्रा करके देखो कि अंग्रेज सही है या गलत है। तुम बस देख रहे हो, तुम पूरे भारत को जाने नहीं, और तुम जो है ना अंग्रेज को सही मान रहे, तुम पहले भारत का यात्रा। तब जखन गांधी जी भारत के यात्रा गए तब उनका लगले कि नहीं वाकई अंग्रेज गलत है। तो जखन वो स्वतंत्रता के लेल यात्रा करे छलखिन, स्वतंत्रता आंदोलन में के तहत जखन आजादी के लेल आंदोलन चले छले, तो उसे यात्रा केलखिन, तो मान लिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक गेलखिन। कश्मीर बुझलिए, कश्मीर भगले भारत के उत्तरी कोना, कन्याकुमारी भगले भारत के दक्षिणी कोना। भारत जे छे मान लिया ई एना के बने छे, हमरा तो कनी नक्शा नहीं बनाल हुई है, लेकिन शॉर्टकट में समझियो ई ना बने छे, ऐसे बने छे ना, इसी तरह से बने छे। अपन भारत के नक्शा तो नहीं तो बने छे ना, और ई अना के अना बने छे, अब जे होय अना बनबै छे अपना से, ई आगे जेते। तो एम्हर भ गेलै कश्मीर, एम्हर भ गेलै कन्याकुमारी। तो जखन उ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण केलखिन, ध्यान रख, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण केलखिन, तो उ देखलखिन कि हिंदी एगो एहन भाषा है ना जे अधिकतर लोग बाजे छे आ समझे छे,
यानी हिंदी एगो एहन भाषा है जो ज्यादातर एरिया में, ज्यादातर क्षेत्र में बाजल जाए छै। तो बसरते गांधी जी गुजरात के रहे वाला छलखिन, तो गांधी जी के मातृभाषा कथी छले? गुजराती। याद रखो, एग्जाम में पूछत, एक एग्जाम में कुछ भी करत, गांधी जी के मातृभाषा गुजराती। याद रखबे। देखियो बस अलग ओकरो अलग भाई मान्यता से गुजराती छे, ओकर अलग लिपि छे, लेकिन गांधी जी के मातृभाषा गुजराती छले। लेकिन फिर भी गांधी जी जब पूरा देश के भ्रमण केलखिन तो ओकरा उ देखलखिन कि हिंदी एगो एहन भाषा छे जे देश के अधिकतर लोग बाजै छै। एहि के वजह से गांधी जी प्रस्ताव रखे छथिन कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाओल जाए, हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाओल जाए। ठीक है, ई प्रस्ताव के रखे छथिन? गांधी जी। ठीक है, वह देखियो आगे कही छे। हाँ, वो अपन विचार रखलखिन कि अंग्रेजी हिंदी ज्यादा जगह बाजल जाए छे, तो हाँ हिंदी के की बनाओ, राष्ट्रभाषा बनाओ। अब ध्यान से समझियो, अब की हुई छे आगे। तो अब हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा ए पर लोग जब शुरुआत भेले, प्रस्ताव ए पर स्वीकार कल गेले, ए पर काम शुरू भेले कि हिंदी के चलू राष्ट्रभाषा बनल जाए। लेकिन संविधान में बहुत बेर संशोधन कल गेले, भाषा के लगे संविधान में कितने बेर संशोधन कल गेले, और 1965 में तो ई तय चले कि हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा मिल जेते। बुझलिए, 1965 में ईस्वी में तय चले कि हिंदी के कथी के दर्जा मिल जेते, राष्ट्रभाषा के। लेकिन जेहन सोचे छे ओहन होई नहीं छे। वो जे सोचबे से भ जेते। हम सोचे छे कि हमर सारा भाई बहन एक बेर पढ़ लेते, सब गोटा पूरा क्लास करते, लेकिन ये संभव नहीं हो, ये संभव नहीं है। खैर चलो, तो 1965 तक ई तय चले कि भारत के हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा मिल जेते, लेकिन ये संभव नहीं भ पेले, कियाकि संविधान में कतेक बेर संशोधन भेले। कभी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ई भाषा के लेके बहुत बड़ा विवाद रहे छे, अभियो विवाद होते रहे छे। एहि वजह से हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा नहीं भेटले। खैर खैर आगे देखियो, अतः समझियो पहले। प्रत्युत सब क्षेत्र में वास्तविक राष्ट्रीयता के भावना उत्पन्न करवाक छलै, जे ते राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रख, अब ई कहानी कखन के शुरू हो रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जखन राष्ट्रपति चला तखन की कहानी बता। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण करौली। ध्यान से सुनबे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में कथी बनले? एक समिति के निर्माण भेले। एक कथी के निर्माण भेले? समिति के निर्माण भेले, और तकरा द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत। ये स्वीकृत भेले त्रिभाषा सिद्धांतक योजना। बहुत महत्वपूर्ण छे बुआ, एई पॉइंट की समझबे सब गोटा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण भेले। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, लाइट कट गई थी। ठीक है मेरे भाई, लाइट कट गई थी, इस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। ठीक है ना, आ जाओ सारी क्लास में। लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। किसकी प्रॉब्लम आ गई थी? लाइट की। ठीक है ना, अब ठीक है? एक बार मुझे बताना क्या अब ठीक है? अब आ गए हम वापस मेरे भाई, आ गए हम वापस। जब चल रहा है ना, बोलो। ओके जी, चलो। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम ये हुआ था कि लाइट कट गई, ठीक है ना, और इन्वर्टर ओवरलोड हो गया। ओवरलोडिंग जानते हैं ना, ओवरलोडिंग हुआ तो पूरी लाइट कट जाती है। ठीक है ना, लघु पतन, लघु पतन कहते हैं उसको, क्या दानिश? लघु पतन शायद शॉर्ट सर्किट को कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे। या ओवरलोडिंग को क्या कहते हैं, ध्यान नहीं मुझे। खैर चलो, आते हैं टॉपिक पे। चलें शुरू करें। ठीक है, हम बाद में सबका हम अटेंडेंस लेंगे कि कौन कौन बच्चे क्लास में है शामिल। ठीक है ना, बाद में लेंगे हम। चलो बताओ, अतः ये बहुत ही मेन पॉइंट है, अतः ध्यान रखिए।
डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण के और कोई समिति के द्वारा त्रिभाषा सिद्धांत योजना की बोले स्वीकृत मिले और यह योजना के नाम पर ले वर्धा योजना। याद रखबे योजना के नाम की पर ले वर्धा योजना। याद रहते योजना के नाम पर ले वर्धा योजना। अच्छा वर्धा योजना की छे कभी डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण करोलीन और तकरा द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल अकरे नाम पर वर्धा योजना। याद रखबे कोई दिक्कत याद रख देना। चलो आगे के बाद त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ समझ लिया। बताओ अभी तक क्लास सबके समझ में आ गया उतना हाँ या नहीं? त्रिभाषा सिद्धांत अर्थ की छे देखियो त्रिभाषा सिद्धांत अर्थ मातृभाषा राष्ट्रभाषा और विश्व त्रि माने तीन गो भाषा। त्रि माने तीन गो भाषा कौन कौन भाषा मातृभाषा राजभाषा नहीं या राष्ट्रभाषा कहे और अंतरराष्ट्रीय भाषा। कौन कौन मातृभाषा राष्ट्रभाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ मिले और अनिवार्य तीनों के सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय। अब तीनों भाषा मातृभाषा राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा तीनों के जे आपस में तालमेल बने हुए नहीं और तालमेल बना के जे क्षेत्र निर्णय मिले ओकरे कल के त्रिभाषा सिद्धांत। ठीक है कोनो दिक्कत सब उठा के समझ में। चलो ठीक प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षक विकास करो मुदा समस्त राष्ट्र काज नहीं राष्ट्र काज व भिन्न भिन्न राज्य पारस्परिक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा हो। अब के तहत एक बात कहल गेले कि प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में प्रत्येक जितने सारा राज्य है सब अपन अपन मातृभाषा में जितने सरकारी काज करू यानी अपन मातृभाषा की बना लू राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लू और कार्यालय में जे अहाँ के मातृभाषा अहाँ ओकर उपयोग करू पहले कोनो दिक्कत नहीं छे। लेकिन के साथ साथ अपन पूरा देश के लिए अपन राष्ट्र के लिए एक भाषा होबाक चाहिए वो भाषा की होबाक चाहिए हिंदी होबाक चाहिए। ठीक है ना ये बात कर गए और के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी भ गए और के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय कार्य होती मान लिया अपने देश तो नहीं अब दोसर देश के साथ जे अपन बातचीत रखते तो वही के लिए एक भाषा चाहिए ना वो बोले अंतरराष्ट्रीय भाषा जे वो समझे हम समझबे तो वो बोले अंतरराष्ट्रीय भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा कथी छे अंग्रेजी। अंतरराष्ट्रीय भाषा कथी छे अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा कथी छे अंग्रेजी। हाँ तो एक अंतरराष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात सारक भिन्न भिन्न राष्ट्र अवरजात मतलब अबै के लिए संबंध बनावे के लिए दोसर देश से संबंध बनावे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होना कथी छे जरूरी छे और वो अंतरराष्ट्रीय भाषा की होबाक चाहिए अंग्रेजी होबाक चाहिए। और वो आने कोनो व्यापक भाषा नवीन व प्राचीन विद्यार्थी सो अपना अपना रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पढ़वाक सुविधा होय। और ओई के अलावा कहल गेलै कि अगर विद्यार्थी के कोनो भाषा में रुचि है जना चाइनीज भेले फ्रेंच भेले जर्मन भेले अगर विद्यार्थी के कोनो दूसरो भाषा में रुचि है ओकरो पढ़ावे के लिए की हो जाए व्यवस्था होबाक चाहिए ई कहल गेलै त्रिभाषा सिद्धांत। ठीक है बताओ समझ में ले सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या करें छोड़ दो पढ़े। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है मेरे भाई तो हम क्लियर कहते हैं ना छोड़ दो पढ़ाई और पढ़ाई छोड़ करके ना 4 दिन मजदूरी करने जाओ। ठीक है 4 दिन क्या करने जाओ मजदूरी और मजदूरी करके आओ और तब दोनों में ना अंतर निकालो। मजदूरी करके दोनों में अंतर की पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा है या ये मजदूरी कर रहे थे तो बढ़िया था और उस दोनों में तुमको जो बढ़िया लगे ना फिर वो करो तो तुम खुद मोटिवेट रहोगे ना। तुम्हें पता है कि सबसे आसान काम पढ़ाई है। पढ़ाई करने के लिए तुम आराम से पंखा के नीचे बैठे होगे अपना मोबाइल लिए होगे रखे होगे आप सामने में खुलकर आराम से पढ़ रहे होगे। बट जब तुम मजदूरी करने जाओ या कोई लेबर का काम करना वो धूप में कर कराती धूप में काम
तो फिर दिक्कत होगा। अभी पढ़ लिख लोगे, बढ़िया नौकरी होगा, बढ़िया कंपनी में जॉब लगेगी, एसी में बैठ के पढ़ोगे, एसी पढ़ोगे कहते हैं, एसी में बैठे रहोगे, हमेशा काम करोगे। तो जीवन में अगर सुख चाहते हो तो अभी मेहनत करो। ये अपने आप को ना, ये कभी मत बोलो किसी को कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। अपने मन को मनाओ, कभी अपने मन में ये नहीं आने दो कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर अपने मन को ये लगा दिए, एहसास दिला दिए कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा सोचोगे, जैसा मन में विचार आएगा, वैसा बनोगे। ठीक है ना? तो विचार अच्छे रखो, पढ़ो मन से, आगे जरूर बढ़ोगे। ठीक है? कभी ये नहीं बोलना कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रही। पढ़ो, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है तुम्हारा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो इतने तक समझ में आएगा बच्चों को। आगे की कही देखियो, जखन देश आजाद भेल, शुरू में बदलो, तदर्थ सबक सम्मति से संविधान बन, सबके सहमति सकरी मन ले संविधान बनले, लिख दिल गए, और हिंदी के क्रमशः अंग्रेजी का स्थान मिलले, यानी अंग्रेजी की जगह पर कहते लिखल गए स्थान मिलले, हिंदी का स्थान मिलले। ठीक है? और लिए यानी हिंदी के अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के लिए 1965 में एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भ जाता है। मतलब 1965 में हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा मिले वाला रहे, लेकिन कितने बेर संशोधन मिले, नहीं संविधान में एतेक संशोधन मिले कि हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा नहीं मिल पाए। ठीक है? अभी अगर पूछल जाए कि भारत के राष्ट्रभाषा की छे, तो कुछ नहीं छे, नहीं हिंदी छे, नहीं अंग्रेजी छे, मैथिली कुछ भी नहीं छे। हाँ, राजभाषा छे, मातृभाषा छे। राजभाषा जे ऑफिशियल कार्य के लिए भेले उ राजभाषा। ठीक ना? कोई दिक्कत? चलो इनमें दिक्कत नहीं हो, आगे बढ़ल जाए। हाँ, आगे देखियो, सब मातृभाषा के अब राष्ट्रभाषा कहल जा सके छे। अपन देश के जितने सारा मातृभाषा से सब के राष्ट्रभाषा कहिए, सब राष्ट्रभाषा, हिंदियो राष्ट्रभाषा, मैथिलियो राष्ट्रभाषा, गुजरातियो मातृभाषा, मलयालम मातृभाषा, यानी सब मातृभाषा छे। ठीक, आगे देखिए, त्रिभाषा सिद्धांत एतबे स्पष्ट केने छै, ऐसा उत्तम कोनो समाधान नहीं देखे पड़े छे। और त्रिभाषा सिद्धांत ये स्पष्ट कर दिल कि भैया यह अहाँ मानू अपन भारत देश के जितने मातृभाषा से सब राष्ट्रभाषा से ऐसे ज्यादा बढ़िया समाधान नहीं भेट पले। ठीक है ना? शिक्षा के माध्यम विद्यार्थी वर्ग मातृभाषा, पढ़ाई लिखाई में मातृभाषा होगा चाहिए प्राथमिक शिक्षा के रूप में, फिर आगे अपन धीरे धीरे तो होबे करते। ठीक है ना? साहित्यिक सृजनाक शक्तियों वर्धमान रही। ठीक है, तो ये सब कहानी छे, बताओ समझ में आयल? तो यह चैप्टर चले अहाँ के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। अब ई चैप्टर अहाँ के की भेल, थ्योरी जे चल, कहानी जे चल वो खत्म हो गए। अब अगर छे रह गए क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव। बताओ आई की क्लास समझ में आयल? सब उठा के कोनो तरह के दिक्कत है तो आप कमेंट करो। सर मैथिली का कितना पार्ट हो गया है? तो भैया राम भरोस, अब देख रहे होगे हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट हुआ हुआ दूसरा हो रहा है, एक ही पार्ट हुआ है। ठीक है ना? सबको आ गया समझ में? अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस क्लास में जुड़े कौन कौन थे, तो एक बार सभी आदमी फटाफट अपना अपना नेम बता दीजिए। ठीक है ना? ताकि पता चल जाए कि कौन कौन जुड़ा हुआ था क्लास में। ठीक है ना? चलो फटाफट अपना अपना नाम बताइए। और कुछ बात है पूछना तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप। अंशु है, ठीक है, रविंदर है, ठीक है, और बताइए। सत्यम है, ज्योति है, सृष्टि है, प्रिंस है, गिरजा है, और हिमांशु आनंद है जी, अंकित, जूही, अच्छा जूही है, निक्की कुमारी है, अनु है, गंगा है। पीडीएफ पहला का मिल गया था भाई, ग्रुप में नहीं गया था क्या? पीडीएफ तो डाले हुए थे ग्रुप में, आप लोग लेट से ग्रुप में जुड़े होंगे इसलिए नहीं मिला होगा। शाहिद है, चलो ठीक है, राम भरोसे, अंकित है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आती। तो कल की क्लास में हम लोग ना इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ना हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन।
और कल की क्लास सबसे महत्वपूर्ण होगी रहेगी, क्योंकि नहीं, नवीन कुमार अभी क्लास में जुड़ा है, कुछ बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं जो हमें भी ठग रहे हैं और अपने आप को भी ठग रहे हैं, साथ साथ अपने माँ बाप को भी ठग रहे हैं, ठीक है ना। तो ठगिए मत। जीवन में सफल होने के लिए जब तक खुद मोटिवेट नहीं होइएगा तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मैं सेल्फ मोटिवेट हूँ कि मुझे पढ़ाना है, मुझे भी आगे कैरियर बनाना है, पढ़ लिख करके कुछ बड़ा करना है, इसलिए मैं इतनी रात में अकेला एकदम पूरे सुनसान इलाके में मैं पढ़ा रहा हूँ। सारा इसी टाइम में क्लास। सृष्टि कुमारी तुम क्लास नहीं आती, ऑफलाइन कहाँ गायब हो गई है तुम। क्लास इसी टाइम में रोज होगा, और इस चैप्टर के बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हिंदी का अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। व्याकरण भी पढ़ाएंगे, साथ साथ देखते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है नहीं तो मैथ साइंस सोशल साइंस सारे पढ़ा देंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चिंता मत लो। थोड़ा अभी ऑफलाइन क्लास को सेटअप करने में थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, लगभग सब कुछ सेट हो चुका है, ठीक है ना। बहुत जल्द हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है। हाँ, नन हिंदी भी पढ़ाएंगे, इस चैप्टर के बाद नन हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। व्याकरण भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। सारा आप लोग मुझे अगर साथ दो ना तो मैं आपके आपका सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। जी, ठीक है। तो मिले फिर कल की क्लास में, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। पढ़िए, अभी आपके पास समय है, कम से कम 5 घंटा 10 घंटा, कम से कम 10 घंटा पढ़ो, टॉपर बनना है। और आपको ना एकदम एक ऊंचाइयों पे जाना। टॉपर तभी बन पाओगे जब तुम किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ो, सारे विषय को पढ़ो। ये नहीं कि सिर्फ आप मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथिली पढ़ो, सोशल, हर एक विषय को पढ़ना है। और हर एक विषय को उतना ही इंपोर्टेंस समझिए जितना आप मैथ या साइंस या सोशल साइंस को समझते हैं। इंग्लिश पर भी मेहनत करिए, अंग्रेजी को भी अच्छा करिए आप, ठीक है ना। हाँ, कल ऑब्जेक्टिव और साथ साथ लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तरी सब करवाएंगे, ठीक है। कल का क्लास बहुत ही मजेदार क्लास होने, और जितना पढ़ा है उसको लिख लेना, और साथ ही साथ पढ़ करके आना ताकि तुम ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का जवाब दे सको, ठीक है ना। कोई दिक्कत। ये आपका वर्क हुआ, आपका वर्क हुआ कि सारी को नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद अच्छे से 4 बार 5 बार पढ़ना है ताकि याद हो जाए। खास करके लेखक के बारे में जितनी सारी चीजें बताएं, सारी चीजों को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। हम्म, चलो, ठीक है। तो अगर आप लोग को ना क्लास अच्छा लगा ना तो देखो, क्लास खत्म होता है ना, क्लास खत्म होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। अगर कोई समस्या है या किसी तरह की त्रुटि हमसे रह जाती है तो अपना आप डाउट या अपनी शिकायत आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, और साथ ही साथ ना अपने मित्र सबको भी शेयर करिए। आपके बहुत सारे मित्र होंगे, उनको जोड़िए, उनको जोड़िए, उनको कहिए आई मैथिली, मैथिली तो रखा होगा। और मैथिली भी बहुत महत्वपूर्ण है, जितना मैथ महत्वपूर्ण है, हिंदी महत्वपूर्ण है, उतना ही मैथिली भी महत्वपूर्ण है। तो मैथिली एक ऐसा विषय है ना कि आपको ना बहुत बेहतर अंक दिलाएगा। ज्यादा मेहनत, थोड़ा सा अच्छा मेहनत कर लोगे, 100 में 100 ले आओगे, ठीक है ना। और मैथिली मजबूत करने के लिए ना 2 काम जरूर करना, किताब को रोज पढ़ना, और साथ ही साथ एक पन्ना हैंड राइटिंग जरूर लिखना, ठीक है ना। लिखोगे, वो भी हैंड राइटिंग किसका, मैथिली बुक से देखकर लिखना, ताकि मैथिली शब्द लिख पाओ, क्योंकि हल्का सा अंतर होता है, ठीक है ना। तो जो अंतर है ना, उस अंतर को दूर करने के लिए, आप उसको मजबूत करने के लिए, जो कमी है आपके अंदर उसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा, राइटिंग लिखना होगा, ठीक है ना। मैथिली की बुक देख करके लिखो, ठीक है। चलो ठीक है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट। या देख रहा हूँ, खुल नहीं रहा। ओ भाई हटना, ओ हट जा भाई, आजा। चलो एंड कर रहे हैं।